हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र सर और डेली की बात मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी। और हिंदी में मेरा नेक्स्ट चैप्टर है क्या, लोकोक्तियाँ तथा कहावतें। इसी को कहते हैं कहावतें या लोकोक्ति कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में मुहावरा पढ़ाया है और आज मैं पढ़ाऊंगा लोकोक्ति। आपके सिलेबस के अनुसार, एकदम सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, ये सारा मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लोकोक्ति या कहावतें। लोकोक्ति या कहावतें किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है। अब देखिए, कह रहा है लोकोक्ति का अर्थ होता है जो लोगों में प्रचलित उक्ति होती है, यानी जो लोगों में प्रचलित उक्ति होती है उसी को हम कहावतें या लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं कह दूं, जब कोई पूरा कथन, कह रहा जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। कह रहा जब पूरा कथन, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में क्या किया जाता है, उद्धत किया जाता है, तो उसे हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि किसी घटना या कहानी से संबंधित, चाहे कोई घटना हो चाहे कोई कहानी हो, कह रहा किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति ही क्या कहलाती है, लोकोक्ति या कहावतें कहलाती है। ठीक है, एक लाइन में हमारा क्या हो गया, डिफिनीशन हो गई। ठीक है। अब जैसे लोकोक्ति या कहावत है क्या, तो जैसे लोग कहते ने अक्ल बड़ी या भैंस, बताइए अक्ल बड़ी या भैंस, तो क्या होगा इसका, ये क्या है, ये आपकी क्या है, कहावत है या लोकोक्ति है। अब मैंने मुहावरा में बताया है कि मुहावरा में 90% या 90% ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में ना होता है, और लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, एक अंतर पूरा। ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है, देखिए मुहावरा क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, एक पूरा वाक्य होती है। ठीक है, अंतर हो गया आप लोगों को मुहावरा और लोकोक्ति में। चलिए अब देखिए, कह रहा अक्ल बड़ी या भैंस, तो अक्ल बड़ी या भैंस इसका क्या होगा, तो कह रहा है अक्ल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक शक्ति से बुद्धि क्या होती है, बड़ी होती है। शारीरिक शक्ति से बुद्धि क्या होती है, बड़ी होती है। यही तो इसका हुआ। कह रहा ये आपकी क्या है, कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक शक्ति से बुद्धि क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसे, या मैं एक उदाहरण लूँ, एक दिन राम ने कहा हाँ मैं अकेला क्या कर लूँगा, कुआं खोद लूँगा। एक दिन राम ने कहा कि मैं क्या कर लूँगा, मैं अकेला ही कुआं खोद डालूँगा। तब तक उसके जितने दोस्त थे क्या हुए, वे लोग क्या है, हंसने लगे। इस पर उसके सभी दोस्त क्या किए, हंसने लगे और कहे अरे व्यर्थ की बकवास करता है। बताइए, व्यर्थ की तुम बकवास करता है, अकेला, कह रहा अकेला चना कभी भाड़ फोड़ता है। देखिए अब उसकी कहावत थी मैं अकेले ही क्या कर लूँगा, कुआं खोद लूँगा। अब उसपे सारे दोस्त हंसने लगे, अकेला वो कुआं खोद लेगा क्या, नहीं खोद पाएगा ना। इसी पर उसकी क्या एक कहावत है, उक्ति है उसकी। अब इस पर क्या है, कह रहा उसका अर्थ क्या होगा, यानी अकेला चना भाड़ क्या फोड़ सकता है, क्या बताइए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना रहेगा तो भाड़ फोड़ेगा, नहीं फोड़ सकता है। यही क्या है, ये उसका आशय है। ठीक है। ऐसे आपको एक कहावत देगा और उसका अर्थ आपसे विकल्प में दिया रहेगा, केवल आपको बताना है। ठीक है, ऐसे आप बताएंगे तो आपका क्या है, सही होगा। ठीक है। इसी तरह से एक दिन संतोष ने अपने दोस्तों से क्या कहा कि मैं अकेले ही क्या कर लूँगा, कुआं खोद लूँगा। इस पर संतोष के सारे दोस्त क्या किए, हंसने लगे। ओ बकवास, क्यों व्यर्थ की बकवास करता है, अकेला चना कभी भाड़ फोड़ता है। यही क्या थी, यही उसकी क्या थी, उक्ति थी। वह कह रहा अकेला कुआं खोद लूँगा, तो क्या है, इसका आशय हुआ कि अकेला चना कभी भाड़ फोड़ता है,
फोड़ता है? नहीं फोड़ता है ने, यही अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, यही उसका क्या हुआ? आशय। इसी तरह आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है बेटा, तो हम आपको ध्यान से पढ़ना है और किसी भी टीचर का आपको पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या है सर ने क्या पढ़ाया है। और तुरंत आप लोग वीडियो को देखते हैं, तुरंत स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो मैं एक कहावत क्या है, अटका बनिया दे उधार, क्या है? कह रहा है अटका बनिया दे उधार, यही ने कह रहा है अटका बनिया, अटका बनिया कह रहा दे उधार। अब देखिए, जब बनिया क्या है, अटक जाता है ना तो उधार देता है। अब ये क्या है, ये हमारी क्या है, मुहावरा नहीं है। मुहावरा में हमने बताया है कि 95% ऐसे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में ना होता है, लेकिन इसमें है ना, नहीं है। तो ये क्या है, पहले तो ये जानिए ये क्या है, तो ये आपकी क्या है, लोकोक्ति है या कहावत है। अब कह रहा है अटका बनिया दे उधार। अब इसका क्या होगा अर्थ, इसका होगा क्या होगा अटका बनिया, तो कह रहा है दबाव पड़ने पर सब कुछ क्या है, करना पड़ता है। दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे कह लीजिए कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक, यही तो यही इसका क्या हुआ, आशय हुआ। ऐसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है, लाइव टॉप एकेडमी पर पढ़ाया नहीं जाता, घोर के पिलाया जाता है। बाकी आप लोग कितना पी सकते हैं। चलिए, फिर कह रहा है अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। तो क्या है बताइए, ये क्या है, देहात तुम लोग कहते हैं ना, अढ़ाई हाथ की क्या कहते हैं, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। क्या होगा, क्या ककड़ी छोटी होगी बीज बड़ा, तो क्या होगा, अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी इसका क्या होगा, अनहोनी बात। क्या ये सही है, क्या गलत है, अनहोनी बात। तो होगा अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज, तो क्या होगा, अनहोनी बात। इसी तरह से कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कह रहा अधजल गगरी, फिर कह रहा है छलकत जाए, यही है ने। तो ये हमारी क्या है, कहावत है। कह रहा अधजल गगरी छलकत जाए, तो क्या होता है, मैं कह दूं तो इसका अर्थ होता कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। जिसको ज्ञान कम होता है वह अधिक प्रदर्शन करता है, जो ज्ञानी होता है वो शांत ही रहता है। ठीक है, तो कह दूं कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। कह रहा कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। कह रहा कम ज्ञान वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अधिक प्रदर्शन करते हैं। जो कम ज्ञानी होता है वो अधिक प्रदर्शन करता है। इसी तरह से मैं कह दूं क्या है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। बताइए, एक कहावत है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। कह रहा है अंधा क्या चाहे 2 आंखें। कह रहा अंधा क्या चाहे 2 आंखें। बताइए, अंधा वह क्या आंख नहीं चाहेगा, एक कहावत है। अब इसका क्या होगा, यानी इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना। अरे भाई, अंधा है, अगर उसे दिखाई देने लगेगा तो इच्छित वस्तु उसको मिल गई, या आप नौकरी पा गए, आपकी इच्छा पूरी हो गई। आपके लिए नौकरी ही क्या है, इच्छित वस्तु है, यही चीज। तो कह रहा है क्या अंधा क्या चाहे 2 आंखें, यानी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। क्या है, इच्छित, कह रहा इच्छित वस्तु का प्राप्त
होना, यानी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। और एक जैसे एग्जाम्पल है, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अब देखिए इसका क्या है, कह रहा है अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना। कह रहा है दुख सुनाने, क्या है, यानी दुख सुनाने पर ध्यान न देना। कोई अपना दुख सुना रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। इसका असर क्या है, कोई दुख सुनाने पर ध्यान नहीं देना, ऐसे कह लीजिए। या कहिए अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो क्या कहावत है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी मैं कह दूं तो क्या होगा, अपनी प्रतिष्ठा क्या है, अपने हाथ में है, अपना मान सम्मान अपने हाथ में है, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में है। ऐसे ऐसे शब्द आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की क्या है, संभावना है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। और क्या कह रहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये भी क्या है, कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो क्या होगा, समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, यानी समय निकल गया तो पछताने से क्या लाभ मिलेगा। तो एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इसी तरह से और कहावत है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। कहते हैं ने, कहते हैं आगे, कह रहा आगे नाथ न, कह रहा आगे नाथ न पीछे, कह रहा पीछे पगहा, ऐसे कह रहा आगे नाथ न पीछे पगहा। अब देखिए क्या है, कह रहा है यानी जिसका कोई न हो, यानी जिसके आगे पीछे कोई न हो, चाहे वह घूम रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे खेल रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, यानी उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसी को क्या कहते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। जिसका कह रहा है कोई न हो, ऐसे कह लीजिए, जिसका, जिसका कह रहा कोई न हो, जिसका कोई न हो, यानी जिसके आगे पीछे कोई न हो, उसे क्या कहते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। फिर कह रहा क्या है, कह रहा आगे कुआं पीछे खाई, यानी क्या है, आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछे गए हैं, कहीं से आप लोग देखेंगे तो ये सब पूछे गए हैं। कह रहा है आगे, कह रहा है आगे कुआं पीछे खाई, आगे, कह रहा आगे कुआं, कह रहा आगे कुआं। ठीक है, ऐसे आगे कुआं, आगे कुआं, कह रहा पीछे, पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। तो क्या है, यानी दोनों ओर क्या है, या चारों ओर, कह लीजिए दोनों नहीं चारों ओर, कहिए चारों ओर क्या है, मुसीबत, यानी सब ओर, आगे भी पीछे भी। कह रहा आगे कुआं पीछे खाएं, यानी क्या है, चारों ओर क्या है, मुसीबत, या दोनों ओर मुसीबत, क्या है, दोनों ओर मुसीबत। कह रहा है दोनों, दोनों ओर मुसीबत, कह रहा दोनों ओर क्या, मुसीबत। कह रहा आगे कुआं पीछे खाएं, तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत। ऐसे ऐसे शब्द आपके परीक्षा में आते हैं। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि और भी देखिए शब्द क्या हैं, और भी शब्द हैं। तो कह रहा है, जैसे मैं कह दूं कि कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर। आप लोग कहते हैं ना, ये भी कहावत है, क्या है, कह रहा आधा, कहता है आधा तीतर, फिर कहता आधा, आधा बटेर। अब कह रहा आधा तीतर आधा बटेर, तो क्या होगा, इसका असर क्या होगा, यानी आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल, क्या है, बेमेल या मिश्रण, ऐसे कह लीजिए, बेमेल या मिश्रण से कह लीजिए, बेमेल, बेमेल, बेमेल या मिश्रण कह लीजिए, यानी बेमेल। ठीक है, ऐसे। फिर कह रहा आप भला तो जग भला,
क्या होगा? आप भला तो जग भला। क्या होगा? आप भला तो जग भला। क्या हो जाएगा? यानी क्या है? अपने जैसा सभी लोग दिखाई देना, यानी अपने जैसा और लोगों को देखना, या अपने जैसा और को दिखाई देते हैं, ये चीज़, यानी अपने जैसे देखना, ये चीज़। फिर कह रहा है आ बैल मुझे मार। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा क्या है? आ बैल, कह रहा आ बैल मुझे मार। कह रहा एक कहावत है, उक्ति है, आ बैल मुझे मार। यानी क्या मैं कह दूं? आ बैल मुझे मार का क्या है? यानी बिना कारण मुसीबत मोल लेना, ऐसे कह लीजिए। यानी आ बैल मुझे मार तो क्या होगा? बिना कारण मुसीबत मोल लेना, बिना कारण मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार। ठीक है, ऐसे कह लीजिए। या आप लोग एक और सुने हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका क्या होगा? तो होगा यानी दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी क्या है? दोहरा लाभ। कैसा लाभ? दोहरा लाभ। ठीक है, ऐसे लाइव टॉप एकेडमी पे आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, और एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो क्या होगा? यानी प्रमुख कार्य को छोड़कर कह रहा है अन्य कार्य में लग जाना। यानी जो प्रमुख कार्य है उसको छोड़कर अन्य कार्य में क्या? लग जाना। फिर कह रहा है आंख के अंधे नाम नयन सुख। क्या है? आंख के अंधे और नाम क्या है? नयन सुख। तो क्या है? यानी कह लीजिए कि गुण के विपरीत क्या है? गुण के विपरीत नाम, ऐसे कह लीजिए। क्या है? कि गुण के विपरीत नाम, ऐसे। तभी तो कह रहा है क्या है? कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, ऐसे। या कह लीजिए कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसे कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो क्या होगा? यानी सिर्फ बाहरी दिखावा, वाह आडंबर, सिर्फ बाहरी दिखावा। ठीक है, क्या? वाह आडंबर। ठीक है, और लाइव टॉप एकेडमी पे मैं योगेंद्र सर और भी सर लोग ऐसा ही पढ़ाते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखिए। ठीक है, ऐसे जो हमारा 30 दिन का महामैराथन चल रहा है, उसमें हिंदी, जीके, जीएस और जो मैथ और इंग्लिश और हिंदी सब विषय आपका सिलेबस के अनुसार चल रहा है। आप लोग मेहनत से पढ़िए और सफलता लीजिए, क्योंकि लाइव टॉप एकेडमी की टैग लाइन है एक ही बार में सफलता। ठीक है, और एक बार में सफलता कब मिलेगी? जब आप लोग भी मेहनत से पढ़ेंगे और हम लोग मेहनत से पढ़ाएंगे, तब मिलेगी। ठीक है, और यदि थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है, या लग रहा है हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे। इस तरह से मैं कह दूं, एक तो करेला और दूसरे कहाँ चढ़ा? नीम के पेड़। एक तो करेला, करेला कैसा होता है? तीखा। और नीम के पत्ती कैसी होती है? तो तीखी। तो कह रहा है एक तो करेला, दूजे चढ़ा नीम के वृक्ष। यानी क्या है? एक दोष के साथ दूसरा दोष भी होना, यानी एक दोष था और दूसरा दोष भी हो गया, ऐसे कह लीजिए। या मैं कह दूं एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो क्या होगा? यानी कह दूं एक भी कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, सही है। यानी अकेला कोई झगड़ा नहीं कर सकता। अकेले आप झगड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। या मैं कह दूं गुड़ खाए गुलगुले का परहेज, ये भी क्या है? कहावत है। यानी गुड़ खाए गुलगुले का परहेज, इसका क्या होगा? एक काम करना, और कह रहा एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम को मना करना। एक काम करना, गुड़ खाए गुलगुले का परहेज, एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम के लिए क्या है? मना करना। और जैसे मैं कह दूं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी क्या? रात।
तो क्या होगा, यानी सांसारिक सुख अस्थाई नहीं होते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो क्या हो जाएगा, यानी अस्थाई जो होते हैं, कह रहा है सांसारिक सुख अस्थाई नहीं होते हैं। फिर कह रहा है चोर चोर मौसेरे भाई, क्या होता है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो क्या होता है, कह रहा है अगर एक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, अगर एक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं तो दोस्ती क्या है, तुरंत हो जाती है। या मैं कह दूं चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी चोर के दाढ़ी में क्या तिनका, यानी जो चोर होता है ना वह हमेशा सशंकित रहता है, इसीलिए पुलिस उसको पकड़ लेती है। ठीक है, चोर हमेशा क्या होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी चोर हमेशा जो चोरी किया होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सशंकित होता है। ठीक है, ऐसे। या मैं कह दूं छछूनर के सिर पे चमेली का तेल, छछूनर के सिर पे चमेली का तेल, तो कहने का क्या आशा है, यानी कह रहा है तो क्या होगा, अयोग्य को अच्छी वस्तु की प्राप्त, यानी कोई अयोग्य है उसको अच्छी वस्तु की प्राप्त हो जा रही है, यही है क्या है, छछूनर के सिर पे चमेली का तेल। फिर कह रहा है जब मैं क्या है, जल में रहकर मगर से बैर, हाँ जल में रह के मगर से बैर, तो कहने का यानी शरण दाता की शत्रुता क्या होती है, अकल्याणकारी होती है। ऐसे। या मैं कह दूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी क्या है, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ये क्या है, शक्तिशाली, या कह रहा शक्तिशाली व्यक्ति की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। और ऐसे आप लोग लाइव टॉप एकेडमी के चैनल पर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें दोस्तों में, और अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा जो है नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ठीक है बेटा, जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।